उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा, ट्विटर पर घर बैठे खेलने से अच्छा है कि ग्राउंड पर आकर बात करें। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, यहां बाहर से बने अध्यक्षों का क्या हाल होता है सभी ने देखा है। ऐसे में जब तक राहुल और सोनिया कांग्रेस में रहेंगे यही चलता रहेगा। सांसद एसपी सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी नाराज नजर आ रही है, क्या टिप्पणी करेगी? लगातार ट्वीट कर रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हम ट्विटर को देखें कि लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं अपराध को कभी मैं क्या कोई भी समर्थन नहीं करता है। गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, लेकिन अपराध होते थे। इसीलिए चाणक्य ने प्रहरी, कोतवाल, पुल, उनके समय दंड, मृत्युदंड, ये सभी प्रावधान थे। मैं पुलिस में रहा हूँ, मेरा अपराध और अपराधियों से मैं घृणा करता हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में मैंने एक बात देखी है कि अगर अपराध होता है तो वर्कआउट ज़रूर होता है। पत्रकार जिनकी हत्या हुई है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, लेकिन आवाज़ दबाने वाले भूमि विवाद वाले उनके गांव के लोग हैं। और इसमें देखना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अथवा बीजेपी की सरकार का समर्थन नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का हाथ अपराधियों की पीठ पे नहीं होना चाहिए। उस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे मुख्यमंत्री का, अपराध और अपराधियों से दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी कहते हैं कि अपराध जो है चिंगारते हुए सड़क पर नजर आ रहा है। आजमगढ़ का मुद्दा उठा लिया जाए, दलित की हत्या हो जाती है। मायावती जी भी इस मुद्दे को घेरती नजर आती है। वो साफ तौर पर कहती है कि चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, कुछ बदला नहीं है। अपने अखबारों की कटिंग देख लें, पिताजी के ज़माने की और दादी के ज़माने की। आपको मेरठ याद होगा, मुरादाबाद याद होगा, अलीगढ़ याद होगा, हाशिमपुरा याद होगा, मलियाना याद होगा। उनके यहाँ तो एक समय तो ऐसा लग रहा था मेरठ में गृह युद्ध की स्थिति हो रही थी। हिंदू मुस्लिम ये हो रहे थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉल उनकी पाले में मैं फेंक दूँ, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा योगी जी की सरकार का है। अब उत्तर प्रदेश बड़ा है, यूरोप के बराबर है, 20 करोड़ इसकी आबादी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि अपराधियों को संरक्षण नहीं होना चाहिए और केस वर्कआउट होना चाहिए। सारे कांग्रेसी की सोच नेहरू जी से लेकर के और सोनिया गांधी तक ये रहती है कि उन्हीं की पूंछ पकड़ करके गांधी परिवार की बैतरणी को पार करना चाहते हैं। लेकिन अब उनको एहसास होने लगा है कि उनकी पूंछ पकड़ के बैतरणी पार हो नहीं रही है, बल्कि बीच मझधार में डूब जाते हैं लोग। तो जो रियल कांग्रेसी हैं, जो 3 पीढ़ी से हैं, जो जिनके डीएनए में कांग्रेस है, जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने परम वैभव पर पहुंचे, उनको दुख होता है कि इस परिवार के हाथों में, अच्छा क्या होता है, किसी को 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाओ, नहीं कर पाए तो वो कह सकता है कि मेरे पास समय कम है। लेकिन अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास को देखें और ख़ासतौर से आज़ादी के बाद देखें तो उसका 80% समय इसी परिवार के हाथ में रहा है। तो अब ये बहाना क्या बना रहे हैं? लेकिन मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो कभी देश को लोकतंत्र नहीं दे सकता। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दूसरा ये है कि उनको एक सलाह है, लेकिन आप लोग भी गजब हैं। हम लोग दिन भर जीरो ग्राउंड पर रहते हैं तो तरसते हैं, और बड़े परिवारों के बड़े बच्चे चाहे वो जीरो ग्राउंड पे ना जाएं, केवल ट्वीट कर दें आजकल, तो ट्वीट पे वोट भी मांग लेना। इसीलिए जो है अमेठी हार का कारण भी यही है कि बस अब आजकल है, बड़े लोग ट्विटर पे जाते हैं और हम जैसे लोग जीरो ग्राउंड पे जाते हैं। भय, भगदड़ और भ्रम ये कांग्रेसी नेताओं पर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लागू हो रहा है। और उन्हें और जब कोई सिक्का अगर नहीं चल रहा है, एक बार नहीं चल रहा, 2 बार नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा, लगातार नहीं चल रहा है, तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो ठीक है ना, राहुल गांधी अध्यक्ष रहें, सोनिया जी अध्यक्ष रहें, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए, व्यंग्यात्मक तरीके से बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों में से कोई भी अध्यक्ष रहे हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस को लेकर जमीनी स्तर पर नजर आती है, वहाँ ना ही बूथ मजबूत होता है, ना ही मंडल, ना ही जिला, जिसके चलते जो कांग्रेस है वो सीटें नहीं बटोर पाती है। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।